तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, ओके, ये प्लेन शीट आपको दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू सो मच, सिग्मा इज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन तो दिख नहीं रहा। You have to find the electric field intensity at a point A 5 millimeter from the sheet on the left hand side, which is fine. तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। ओके, गिवन, सो दिस इज पार्ट वन, राइट। तो इसेंशली जो डायग्राम है, बहुत बढ़िया डायग्राम तो नहीं बनाया, ये क्वेश्चन सीबीएसई का, लेकिन ये जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन के अलावा आपको दो तीन और क्वेश्चन की वैरायटी बताऊंगा इनफाइनाइट शीट की, जो आपको अपकमिंग जेई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए, या आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड कुछ भी दे रहे हैं उसके लिए। तो इसके पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे परपेंडिकुलरली 5 जो डिस्टेंस दे रखा है आपको 5 मिलीमीटर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज स्ट्रेट अवे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए दिस हैज बीन केप्ट एट इन अ डायरेक्शन व्हिच इज, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर, सो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है आपका। सो द शीट हैज बीन केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे एक्स का यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ और द डायरेक्शन of the electric field is in this direction, left side पे, right? Okay, so the answer is the electric field is equal to sigma 2 into 10 raised to power 17 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, लेफ्ट साइड पे रखा है, तो माई यूनिट वेक्टर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई कैन ऑलवेज पुट वेक्टोरली, अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट अ माइनस साइन हियर टू शो दैट इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। दिस इज माई एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। तो मैं पिछले वाली साइड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेरी डायरेक्शन है, और आई कैन राइट हेयर टूवर्ड्स negative x axis, right? So this is part number 1। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट का जो आंसर है, आप देखिए उसमें डिस्टेंस नहीं आता, देयर इज नो डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। बट द पार्ट 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स रीड दैट। ये तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था। Given a straight line with 3 points x, y, z, placed 50 centimeter from the charge sheet on the right, at which of these points the field due to the sheet remains the same as that of point A, right? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज्ड शीट की वजह से उसका डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आता। और अब इन्होंने राइट साइड पे 3 पॉइंट बनाए। मैं इस डायग्राम को थोड़ा और इंप्रूव कर देता हूँ। सीबीएसई ने जो डायग्राम बनाया है कोई खास इंप्रेसिव डायग्राम नहीं है, इट्स अ वेरी, आई थिंक, बैड क्वालिटी डायग्राम। द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, राइट। अब यहाँ पे इस साइड पे दे हैव अ पॉइंट विच इज, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ y, और y के साथ there are two more points which is x and y and z। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आपकी शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसको मैं स्ट्रेट तरीके से ऐसे बना लेता हूं। क्वेश्चन है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है जैसा ए पे था, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड भी नहीं यूज़ करा कि दैट दिस इज
इनफाइनाइट शीट, जबकि मैंने ऊपर लिया था इनफाइनाइट शीट, राइट, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक फाइनाइट शीट दी है। कहीं मुझे क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ डेंसिटी, द वर्ड इनफाइनाइट इज नॉट रियली मेंशन्ड समवेयर, राइट। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट और फाइनाइट चार्ज शीट आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। बट इसको भी मैं एक तरह से अगर मैं इसको फाइनाइट चार्ज शीट भी ले लेता हूँ, राइट, विच इज एन अजम्पशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू सी सिमेट्री ऑन वाई, मान लीजिए आपने इतना सा एरिया यहाँ पे लिया चार्ज का, राइट, उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ करा, आपने यहाँ पे भी एक एरिया लिया और उसको भी यहाँ ड्रॉ करा, उसके जो कंपोनेंट हैं, देखिए अवे फ्रॉम द शीट हो गया, वो जो ऐड होंगे वो ये वाले होंगे, ये वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो द पॉइंट y इज राइट इन द मिडल ऑफ द शीट, परपेंडिकुलर आ रहा है, बिल्कुल मिडल ऑफ द शीट पे है ये वाला पॉइंट y जो है हमारा, राइट। इधर से अगर मैं शीट की बात करता हूँ, दिस इज माई शीट, माई पॉइंट y इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गोइंग टू बी the sum of all the electric field due to these small areas and is perpendicular to the sheet। जैसे कि ये वाला A वाला था, राइट, A पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द शीट, उसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द शीट है, जैसे कि मैंने ये दिखा रखी है, राइट। A के ऊपर इट इज तो पॉइंट y ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो शीट है उसकी जो नेचर है इट इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट ए, राइट, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर आपसे कोई रीजन पूछता है देन द आंसर इज सिमेट्री, दैट इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द शीट, राइट। अगर ये फाइनाइट शीट है, अगर ये इनफाइनाइट शीट होती, हैड दिस बीन एन इनफाइनाइट शीट, अगर मैं इसको इनफाइनाइट शीट ले लेता, मेरी शीट यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ, इस तरह की अगर मैं लाइन बनाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं है कि दिस इज अ फाइनाइट शीट, क्योंकि फाइनाइट शीट में सिमेट्री आ जाती है, जबकि इनफाइनाइट शीट में सिमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जहां भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स टू बी सेम। सो मैंने इसको फाइनाइट शीट लिया है जब मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। एक फाइनाइट शीट के अंदर सेंटर पे ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स लाइक आइडेंटिकल टू द इनफाइनाइट शीट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने ये फाइनाइट शीट ली तो सेंटर में ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ इनफाइनाइट शीट। अगर मैं फाइनाइट शीट में, दिस इज माय फाइनाइट शीट, यहां पे लेता हूं, मान लीजिए z के सामने, z किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं दिखाता, और x की बात करूं तो ये भी सिमेट्री नहीं दिखाता। आई कैनॉट से कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू दिस फाइनाइट शीट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओनली एट द सेंटर इट इज पॉसिबल। जो लॉजिक मैंने आपको दिया, ये मैंने छोटे से एरिया बनाए हैं, कहीं भी मैं बना लूं तो मेरा जो एरिया है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आई थिंक पहले तो सीबीएसई को क्वेश्चंस की क्वालिटी को सुधारना चाहिए। कंडक्टिंग शीट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, फाइनाइट शीट वर्ड नहीं यूज करा गया विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड कंफ्यूजन। तो आई थिंक ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर जो चार्ट शीट दिया दिस इज फाइनाइट, ओके। और जो पार्ट 1 की बात हुई है वो जो उसके अंदर सेंटर नहीं बोला, ए इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर, ए इज जस्ट अ रैंडम पॉइंट विच इज लोकेटेड 5 मिलीमीटर। ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि ए जो है सेंटर से दूर है, ए को सिर्फ दिखा दिया गया 5। लेकिन जब ये वाले पॉइंट बनाए गए x y z, तो यहाँ पे y को सेंटर के पास रखा गया, अगर आप ध्यान से देखें तो। और यही बात जो है फाइनाइट शीट की क्वालिटी होती है कि जब वो सेंटर की तरफ, फाइनाइट शीट मतलब उसका साइज लिमिटेड है और उसके सेंटर की बात हो रही है, तो वहां पे द बिहेवियर इज सेम एज इनफाइनाइट शीट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐड होना चाहिए था
5 मिलीमीटर ऑन द शीट अज्यूमिंग शीट टू बी इनफाइनाइट, शीट टू बी इनफाइनाइट। यहां पे सीबीएसई की गलती है और यहां लिखा होना चाहिए था अज्यूमिंग शीट टू बी फाइनाइट। फर्क है क्वेश्चन के अंदर, राइट? ये भूल गया सीबीएसई लिखना, इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर करना बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है, राइट? अगर आप फाइनाइट शीट लेते हैं और सेंटर में देखते हैं तो बिहेवियर इज सेम एज इनफाइनाइट शीट, लेकिन फाइनाइट शीट में जो कॉर्नर्स हैं वहां पे द बिहेवियर इज नॉट सेम एज इनफाइनाइट शीट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री। तो उम्मीद करता हूं ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं था, बट ये समझाना जरूरी था कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे कोर्स में इनफाइनाइट शीट है, फाइनाइट शीट हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने किसी वजह से ये क्वेश्चन दिया है। तो एनालिटिकली हम बता सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ अ फाइनाइट शीट आइडेंटिकल कहां पे होता है एज कंपेयर टू द इनफाइनाइट शीट, सेंटर में होता है। अब मैंने आपको बोला था कि इसके अलावा आई विल टेल यू सम मोर पॉइंट्स पर्टेनिंग टू द इनफाइनाइट शीट। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके पास ये एक इनफाइनाइट शीट है मान लीजिए, राइट? सो दिस इज योर इनफाइनाइट शीट और इसमें से आपने एक जगह पे सर्कल काट लिया, इसी के प्लेन के अंदर। आपको बोला जाता है इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड दिस पोर्शन हैज बीन कट और इसमें से ये सर्कल निकाल दिया जिसका रेडियस r है, दिस इज z एक्सिस। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड इट इज गिवन दैट z द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, राइट? तो अब आपने एक इनफाइनाइट शीट में से थोड़ा सा सर्कल निकाल दिया और आपको पता लगाना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ड्यू टू दिस फाइनाइट शीट, इसको यूनिफॉर्म चार्ज दिखा के, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है, इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन द z डायरेक्शन, राइट? अब हम बात करते हैं जो पोर्शन हट गया, राइट, इसकी डेंसिटी कितनी है? तो पार्ट ए हो गया। अब मैं बात करता हूं सर्कुलर पार्ट की, राइट? उसका एरिया कितना है? आप देखिए उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है? कूलम्स लॉ लगा रहा हूं मैं, z स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज द चार्ज इनटू पाई। इसको काट लेते हैं, पाई और पाई चला गया, सो दिस इज सिग एंड पाई आर स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे बता 4 एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिसिंग बिकॉज ये चार्ज तो आपने बाहर निकाल दिया, देयर इज नो चार्ज हियर, it has been taken out, so this is negative. So let's use superposition now, right? Superposition. The electric field due to the infinitely charged sheet plus the electric field due to the circular रिंग की अगर बात करें तो देखिए इनफाइनाइट शीट की वजह से आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये निकाल दिया गया। सो दिस इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर r स्क्वायर। इसमें से मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, आई एम लेफ्ट विद 1 माइनस सिग्मा अपॉन 2 r स्क्वायर बाय z स्क्वायर। Now we know z is very large as compared to r. Z is very large as compared to r, and therefore I can write this to be almost 0. R by z is very small, so this becomes sigma upon 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वापस आपका एट लार्ज डिस्टेंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस है देन द सुपरपोजिशन इज दिस, दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। सो कोई फर्क नहीं पड़ा अगर आपने एक छोटा सा छेद कर दिया इनफाइनाइट शीट के अंदर और आपने उसकी वजह से निकाला है
इलेक्ट्रिक फील्ड, इट रिमेन्स द सेम। z डायरेक्शन में तो आई पुट अ यूनिट z डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जिसके बारे में। इफ यू हैव अ शीट, ओके, ये आपके पास एक शीट है, राइट, दिस इज this is your sheet, and what you do is you keep a negative charge here. This is a negative charge. The question is what is the जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी शेप कैसे होगी, how will they appear, and this is a negative charge kept in front of a conducting sheet. आपने रखा, जैसे आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे आप यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कर देंगे which will be पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा क्योंकि ये एक कंडक्टिंग शीट है, तो आपने यहाँ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल लुक लाइक दिस। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ वेराइटी जो क्वेश्चन की है दैट इज पर्टेनिंग टू द सुपरपोजिशन। एक शीट, दो शीट और तीन शीट, राइट। आपको एक पॉजिटिव शीट दे दी जाएगी, एक नेगेटिव शीट दे दी जाएगी, एक दोबारा से नेगेटिव शीट दे दी जाएगी। यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर रिजल्टेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हेयर, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टेंस हेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन से निकाल के रिजल्टेंट यहाँ कितना है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हेयर। तो ये भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। दीज आर ऑल इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट्स and therefore you can apply your standard formulas and knowledge of vectors to solve these. So इस तरह के क्वेश्चन बहुत important है। जो इनफाइनाइट शीट वाले क्वेश्चन है उनको ज़रूर करके जाना है आपको। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व इन जेई मेंस या बिटसेट या वेस्ट बंगाल जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप CBSE का या स्टेट बोर्ड कोई भी दे रहे हैं, वहाँ पे इनफाइनाइट शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू टू डू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अंदर 300 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ब्रीफली बहुत कम टाइम में आपको बहुत बड़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। इस चैनल का उद्देश्य है एक्सप्लेनेशन और सिंप्लिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।